सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। 18 सितंबर को हरतालिका तीज और सोमवार का विशेष दिन पड़ रहा है। इस सोमवार के दिन और हरतालिका तीज के दिन आप बताए गए ये 8 उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से वो प्राप्त होगा जिसकी आपकी बहुत समय से कामना है। तो सबसे पहला उपाय हरतालिका तीज का, यदि कोई कन्या या फिर महिला हरतालिका तीज का व्रत रखती है और वह शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष काल से पहले पहले फुलेरा बन जाता है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग पे हरतालिका तीज के दिन जो जल गिरता है ऊपर से, जया विशरा शामली वाली दो दली और देव महादेव की 5 बेटियों का स्थान होता है, उसकी जगह पे एक फुलेरा बनता है जिसमें फूल मालाएं पत्तियां होती हैं जो हरतालिका तीज के दिन बनता है। तो प्रदोष काल में यदि जिस महिला या कन्या ने व्रत करा है हरतालिका तीज का और वह फुलेरे का दर्शन करती है, प्रदोष काल आप जानते ही हैं, सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। ये कुल 1.5 घंटे का समय होता है। तो जो माता या बहन या जो कुंवारी कन्या इस फुलेरे का दर्शन करती है उनको उनके इस व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। दूसरा उपाय, यदि 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपने सारे उपाय कर लिए, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, तो हरतालिका तीज के दिन 7 फुलेरों का दर्शन जरूर करके आएँ और प्रत्येक फुलेरे को स्पर्श करें, भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करें, उनको झोली पसार कर प्रणाम करें, आपकी मनोकामना बोले, संतान की कामना के लिए, पुत्र की कामना के लिए, और साथ में जब फुलेरे का स्पर्श करें तो तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करें, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम जरूर लें। इस प्रकार यदि आप 7 फुलेरों का दर्शन करते हैं तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से और उनको स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलते हैं तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति जरूर होगी। अगला उपाय गुरुजी ने कल की कथा में ही बताया है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी बहुत विशेष मनोकामना हो और वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आप 5 फुलेरों का दर्शन जरूर करके आए। शिव मंदिर में जो फुलेरा बंधा हो तो 5 शिव मंदिर में जाकर 5 फुलेरों का दर्शन जरूर करके आए। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी जिस मनोकामना से आपने उन फुलेरों का दर्शन किया है। फुलेरे को स्पर्श भी करें और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी स्पर्श करके आए। यदि स्पर्श आप नहीं कर सकते तो केवल और केवल दर्शन करके आ जाएं, आपकी वो मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। अब अगला उपाय, यदि आप काशी और उज्जैन नहीं जा सकते, जाने के लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं या कोई और कारण है जिस वजह से आप काशी और उज्जैन नहीं जा सकते, तो काशी उज्जैन जाने के तीर्थ का जो फल होता है, काशी और उज्जैन तीर्थ जाने का जो फल होता है वो आपको घर पर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। और वो कैसे प्राप्त होता है, यदि आप प्रदोष काल में एक फुलेरे का भी दर्शन कर लेते हैं जो हरतालिका तीज के दिन फुलेरा बनता है भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर, यदि आप उसका दर्शन कर लेते हैं प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हैं, उसमें दर्शन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उज्जैन और काशी जाने का फल भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप वहाँ नहीं भी गए हैं तो भी उन तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। अगला उपाय, यदि किसी स्त्री या फिर कन्या ने हरतालिका तीज का व्रत रखा है, हरतालिका तीज का व्रत लगा और भूलवश अनजाने में उन्होंने कोई ऐसी वस्तु खा ली जिससे उनका व्रत खंडित हो सकता है, टूट सकता है, अब उनको चिंता है कि इस व्रत का कहीं उन्हें पाप ना लग जाए, तो यदि वो बहन, कुंवारी कन्या या माता इस फुलेरे का दर्शन करती है, स्पर्श करती है और अपनी गलती मानकर भगवान से प्रार्थना करती हैं तो भोलेनाथ उसको क्षमा कर देते हैं, साथ ही साथ में जिस कामना से उन्होंने व्रत किया है उनकी वो कामना भी पूर्ण करते हैं। अब अगला उपाय जो कि है संतान की कामना के लिए, पुत्र की कामना के लिए, यदि आपको संतान नहीं हो पा रही है तो आप एक पुष्प लीजिए हरतालिका तीज के दिन, हरतालिका तीज के दिन एक पुष्प लेकर उस पुष्प को सबसे पहले तो आपको हल्दी और कुमकुम लगाना है, हल्दी और कुमकुम लगा दीजिए उस पुष्प को। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद में इस पुष्प को इस फुलेरे से स्पर्श कराइए। स्पर्श कराने के बाद में जो भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आप इस पुष्प को समर्पित कीजिए आपकी कामना करते हुए।
3 महीने के अंदर अंदर आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपका गर्भ ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति भी जरूर होगी। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। जो अगला उपाय है हरतालिका तीज या फुलेरे का, कि यदि कोई व्यक्ति एकांत में पूजा करना चाहता है, एकांत में तपस्या करना चाहता है भगवान शंकर की, पर उसको ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है कि वह एकांत में पूजा कर पाए या तपस्या कर पाए, तो उसके लिए यदि वो व्यक्ति भी इस फुलेरे का दर्शन कर लेता है एकांत में, या फिर शिव मंदिर में जाकर दर्शन करता है इस फुलेरे का, तो उसको जो एकांत में तपस्या करने का फल होता है वो प्राप्त होता है। यदि उसकी कामना थी एकांत में तपस्या करने की, उस तपस्या का फल उसको प्राप्त होता है। एकांत में चढ़ाए गए शिवलिंग पर जल की उसकी कामना थी पर वो नहीं चढ़ा पाया, उस जल का भी उसको पुण्य प्राप्त होता है यदि वो फुलेरे का दर्शन करके आता है प्रदोष काल में। अगला उपाय जो है वो है 5 पत्तियों वाला उपाय। यदि आपकी कोई विशेष 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 मनोकामना है तो 5 पत्तियां लीजिए किसी भी वृक्ष की। यदि 5 पत्तियां ना मिल पाए वृक्ष की तो आप 5 फूल ले लीजिए एक जैसे, जैसे गेंदे के फूल, गुलाब के फूल। यदि वो भी ना मिल पाए तो फिर आप एक काम कीजिए, 5 फल ले लीजिए, एक एक फल ले लीजिए 5। अब वो फल को या पुष्प को या फिर पत्तियों को लेकर, तीनों में से कोई भी एक वस्तु लेकर जाएं, इस फुलेरे से स्पर्श कराएं। स्पर्श कराने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर उनको समर्पित कर दीजिए, आपकी मनोकामना बोलते हुए। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो ये थे हरतालिका तीज के फुलेरा हरतालिका तीज पे जो फुलेरा बनता है उसके उपाय और लाभ। यदि आपकी भी संतान की कामना है तो आप ज़रूर से ज़रूर ये उपाय कीजिए, बाबा आपकी झोली ज़रूर भरेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।